अगर बिग बॉस के अगले हफ्ते फिनाले वाली बात सच है और अगर वाकई सिर्फ 4 ही लोग बचेंगे बाकी सब बेघर हो जाएंगे तो चलिए मैं बताता हूं कि कौन हो सकते हैं मेरे टॉप 4। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती है राइट ऑन टाइम। बाकी आप वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे सारे नोटिफिकेशंस एकदम टाइम पर मिले। इसके अलावा अगर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरा यूजर नेम है RJ__IG। वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा। चलिए अब बताता हूं कि कौन हो सकते हैं टॉप 4 कंटेस्टेंट जो कि मेरी नजर में लगते हैं कि बेस्ट हैं और इन्हीं को फाइनलिस्ट होना चाहिए अगर बिग बॉस का फिनाले हो रहा है तो अगले हफ्ते। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ये मैं अपने टॉप 4 बता रहा हूं ये किस बेसिस पर बता रहा हूं। बेसिस ऑन देयर परफॉर्मेंस, जिस तरीके से वो घर में परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस जिस तरीके का उनका फैन बेस है जो बाहर उनको सपोर्ट कर रहा है। इन दोनों चीजों को मिलाकर मैं आपको ये फाइनल टॉप 4 बता रहा हूं। अब इसके हिसाब से नंबर 1 है रुबीना दिलैक। भाई इस पर हम डिनाई कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि रुबीना दिलैक को हम जिस तरीके से घर में परफॉर्म करते देख रहे हैं, शुरुआत में वो रिजेक्टेड कंटेस्टेंट रही, 1-1.5 हफ्ते तक वो घर के बाहर रही, स्ट्रगल किया। उसके बाद वो घर में आई, घर में आकर अपना उन्होंने एक ओपिनियन क्रिएट किया और अपने ओपिनियन पर खड़ी रहती हैं। जब भी खड़ी रही, कई बार तो बिग बॉस से पंगे ले लिए, सलमान भाई की बात पर सवाल उठा दिया और उसके बाद घर में भी हमने देखा कि बहुत स्ट्रांगली अपने ओपिनियन रखती हैं, बहुत स्ट्रांगली वो आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ती हैं और लॉजिक्स देती हैं। इसके साथ साथ हमने देखा है कि बैंटर में उनसे कोई नहीं जीत सकता और ये बिग बॉस के एक अच्छे कंटेस्टेंट की खासियत होती है। सो यहां पर रुबीना दिलैक अपने परफॉर्मेंस की वजह से स्ट्रांग हो जाती हैं। इसके बाद अगर हम फैन बेस की बात करें तो भाई सोशल मीडिया पर आप कोई भी पोल उठा लीजिए, ऑर्मेक्स की कोई भी सर्वे ले लीजिए जो भी रिपोर्ट आ रही है, या इसके अलावा कोई भी कॉन्टेस्ट ले लीजिए, हर जगह रुबीना दिलैक नंबर 1 ही आती है। यानी कि रुबीना दिलैक का जो फैन बेस है वो बहुत तगड़ा है और बहुत कॉन्स्टेंटली वो रुबीना दिलैक को पुश कर रहा है, बैक कर रहा है और लगातार काम करता जा रहा है। इसीलिए रुबीना दिलैक को नंबर 1 से हिलाना थोड़ा सा मुश्किल है और इसीलिए वो नंबर 1 पर हैं। विद लॉजिक्स वो नंबर 1 पर हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर है राहुल वैद्य। राहुल वैद्य जब घर में आए थे ना तो इतने प्रॉमिसिंग नहीं लगे थे, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला को लग गए थे प्रॉमिसिंग कि भाई ये जो है बंदा ये कमाल करके दिखाएगा। और राहुल वैद्य बिल्कुल एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरे हैं शुक्ला जी की। जिस तरीके से गेम आगे बढ़ा, फिर हमने देखा कि जैस्मिन भसीन से उनका पंगा हुआ जहां जैस्मिन भसीन कंप्लीटली गलत नजर आई और राहुल वैद्य एकदम से हीरो बनकर सामने आए। और उसी दिन से उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ना जो शुरू हुई है, क्या कमाल की बढ़ना शुरू हुई है। कई बार तो वो रुबीना को भी टक्कर दे जाते हैं इनके फैंस। हमने देखा है काफी बार जो है जो ट्वीट्स की ट्रेल होती है वो राहुल वैद्य की जो ट्रेल होती है वो रुबीना दिलैक की ट्रेल्स को भी क्रॉस कर जाती है। फिर हालांकि रुबीना के जो फैंस हैं वो वापस से पुश करते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं, लेकिन टक्कर देते हुए नजर आते हैं। फिर हुआ मुद्दा जान कुमार शानू के साथ राहुल वैद्य का नेपोटिज्म वाला। नेपोटिज्म वाले मुद्दे पर भी हालांकि सलमान भाई ने राहुल को समझाया था, लेकिन सोशल मीडिया पर राहुल वैद्य के उनके गट्स के लिए, उनके करेज के लिए बहुत तारीफ हुई थी कि उन्होंने अपफ्रंट होकर इतनी बड़ी बात कही और कहीं ना कहीं उसके लिए भी उनको बहुत सारा सपोर्ट मिला था। सो बैक टू बैक ये 2 इवेंट्स हुए तो राहुल वैद्य जो हैं वो एकदम से शाइन कर गए, एकदम से उनका फैन बेस बढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि राहुल वैद्य के जिस तरीके के वन लाइनर्स होते हैं कमाल के होते हैं, डिकोडिंग बहुत कमाल की होती है। इसके साथ साथ राहुल वैद्य की लॉजिक्स बहुत सही होते हैं कि अगर वो किसी आर्गुमेंट में पड़े हैं तो विद लॉजिक्स पढ़ते हैं, वरना पढ़ते ही नहीं है। फिर हमने देखा कि जिस तरीके से वो आगे गेम में बढ़ते गए, एक कट्टर दुश्मनी भी वो करते नजर आए अभिनव रुबीना से। और इस गेम शो का कॉन्सेप्ट ही ये है कि जैसे ही आपकी कोई स्टोरी बन जाती है या तो पक्की दोस्ती की या कट्टर दुश्मनी की, तो आप सुर्खियों में रहते हैं और आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बनते जाते हैं। और यही राहुल वैद्य के साथ हुआ। राहुल वैद्य घर के अंदर तो स्ट्रॉन्ग रह ही रहे और इन्हीं सारी बातों की वजह से राहुल वैद्य जो है वो उनका फैन बेस भी बहुत तगड़ा बना सके। मतलब सोशल मीडिया पर बिग बॉस के चलते चलते राहुल वैद्य का फैन बेस बहुत स्ट्रांग हुआ है और यहीं से वो अपना एक बड़ा फैन बेस करके आगे बढ़े हैं। सो मुझे लग रहा है कि ये वाला जो फैन बेस है ये टोटली बिग बॉस पर ही बेस्ड फैन बेस है इनका। सो इसलिए राहुल वैद्य बहुत स्ट्रांग है, नंबर 2 पर बनता है इनका होना। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर है जैस्मिन भसीन।
हालांकि जैस्मिन बसेंट टीवी का बहुत पॉपुलर फेस है, लेकिन जैस्मिन बसेंट शुरुआत में बहुत क्यूट लगी, बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत प्रॉमिसिंग लगी। फिर बीच में एक टाइम ऐसा आया जब जैस्मिन बसेंट नेगेटिव लगना शुरू हुई, बहुत गलत लगती रही, कुछ ना कुछ गलत करती रही। राहुल वैद्य वाले मसले पर बहुत बैशिंग हुई, जनता ने भी बहुत ये सब कहा कि यार ये ओवर एक्टिंग थी, बेवजह का इशू बनाया गया, और वहां से जैस्मिन बसेंट का जो है वो थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हुआ। उसके बाद हमने देखा कि फिर जब रुबीना दिलैक से ये पंगे शुरू हुए अभी आखिरी के कुछ दिनों में, उसके बाद रुबीना दिलैक के फैंस जो हैं वो भी जैस्मिन से खफा हो गए, और जैस्मिन के फैंस की जो संख्या है वो भी धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि जैस्मिन बसेंट कहीं ना कहीं नेगेटिव लाइट्स में दिखाई दी। और स्पेशली जनता जो है इसको इसके पीछे अली गोनी को भी जिम्मेदार मानती है कि जब से अली गोनी आया है तब से जैस्मिन एक नेगेटिव शेड में नजर आने लगी है। क्योंकि हमने देखा जैस्मिन जो है कविता को कांस्टेंट बुली करती रहती हैं, एजाज से भी जब मन करता है तब उल्टा सीधा बोल देती हैं। सो इन्हीं वजहों से जैस्मिन का मामला थोड़ा सा हल्का हुआ है और सीधे वो नंबर 3 पर आ गई हैं, लेकिन अभी भी टॉप 4 में हैं। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर है हमारे एजाज भाई। एजाज भाई बहुत स्ट्रांग लगे हैं इस शो में। शुरुआत में आए थे तो एक अलग पर्सनालिटी नजर आए थे, फिर बीच में उनकी पर्सनालिटी डिप हुई, फिर पवित्रा से उनका जो एक सीन बना। अब फिर से मैं वही कह रहा हूं, जैसे ही स्टोरी बनती है ना तो आप आ जाते हैं सुर्खियों में। स्टोरी बनते ही आप बिग बॉस के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो जाते हैं। पवित्रा से इनकी एक स्टोरी रही, कभी प्यार, कभी नोक झोंक, कभी लड़ाई, कभी तकरार, कभी फेस टू फेस। सो एजाज भाई भी बहुत प्रॉमिसिंग है, इनका भी बहुत तगड़ा फैन बेस है। एजाज भाई का फैन बेस भी कम नहीं है, बहुत तगड़ा फैन बेस है जो कि एजाज भाई के लिए कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। लेकिन एक और बात कहना चाहता हूं कि एजाज भाई कभी भी जंप मार सकते हैं, कभी भी फ्लिप मार सकते हैं। अभी नंबर 4 पर है, हो सकता है 3 पर 2 पर आ जाए, पता नहीं चलेगा कि कब क्या हो गया, क्योंकि एजाज भाई की भी फैन फॉलोइंग अच्छी है और एजाज भाई बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं कि कब क्या कर दें वो बिग बॉस के घर के अंदर के सीन पूरा पलट जाए। सो एजाज भाई को भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, टॉप 4 में जगह बनाइए, आगे पीछे हो सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज कहना चाहूंगा कि एजाज भाई अगर आज से कुछ साल पहले बिग बॉस के अंदर आए होते, यानी कि जब उनका समय चल रहा था, जब वो टीवी का बहुत पॉपुलर फेस हुआ करते थे, काफी सारे शोज में दिखाई देते थे, आजकल पिछले काफी सालों से दिख नहीं रहे थे, अगर उस टाइम की बात होती तो एजाज खान शायद नंबर 1 होते और उनको कोई पीछे करने वाला नहीं होता। अगर यहां पर टॉप 5 होते तो मैं अली गोनी का भी नाम लेता, 5वें नंबर पर अली गोनी होते, लेकिन यहां पर टॉप 4 की बात करें कि 4 ही फाइनलिस्ट आगे लेकर जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो ये 4 लोग होंगे जो मुझे लगता है कि फिनाले के लिए जाएंगे। ये टॉप 4 होंगे मेरे। आपको क्या लगता है कि आपके भी टॉप 4 यही हैं या आपके टॉप 4 कुछ अलग है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इंतजार करूंगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।